डाउन रहा व्हाट्सएप मैसेज ऐप। लोग ना मैसेज भेज पा रहे थे ना ही रिसीव कर पा रहे थे। कई जगह सेवा हुई बहाल। और ये आज की बड़ी खबर 1 घंटा पहले की है कि व्हाट्सएप एक सोशल मैसेजिंग जो ऐप है ये डाउन रहा करीब 1 से 1.5 घंटा और अधिकतर जगहों पर अब इसकी सेवाएं लौट गई हैं। हालांकि कुछ जगह अब भी लोग कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप के मैसेज ना तो भेज पा रहे हैं ना ही मैसेज रिसीव कर पा रहे हैं। लेकिन आपको मालूम ही है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर हम लोग अब आश्रित हो गए, लोगों के लिए कितना तकलीफ देह रहा होगा। हालांकि कई लोग ये भी कहते पाए गए कि चैन मिला है। सुशील जी, 12:45 पर आखिरी मैसेज गया या आया था जो मेरे रिकॉर्ड में है। उसके बाद में मैसेज कर रहा था तो गया नहीं। और आपकी तरह ही जैसा आप बता रहे थे कि फोन ऑफ करके हमने ऑन करने की कोशिश की कि कहीं फोन में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर उस वक्त हम स्टूडियो में थे तब पता चला कि सर्वर डाउन है। इसको रिस्टोर करने की कोशिशें जारी हैं और बहुत हद तक इसे रिस्टोर किया भी जा चुका है। ट्विटर पर इसको लेकर लोग काफी बातें कर रहे थे कि व्हाट्सएप नहीं चल रहा। अब ये अगर ये कहा जाए सुशील जी कि सांसों की तरह अब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया भी उतनी अहमियत रखता है तो गलत नहीं होगा। लोगों ने बना दिया है उसको इतना अहम कि अब उसके बगैर लोग बेचैन हो जाते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी रूबीना मोंगिया हैं जो एसोसिएट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और मोबाइल से जुड़े तमाम जो फंक्शंस हैं और ऐप्स हैं इन सबको बहुत अच्छे से जानती हैं। रूबीना, क्या वजह रही व्हाट्सएप के इतनी देर तक डाउन रहने की? तक व्हाट्सएप ने बताया नहीं कि एग्जैक्टली क्या वजह रही होगी, पर मैं जब वेबसाइट ट्रैकर डाउन डिटेक्टर ने 60,000 आउटेज रिपोर्ट्स क्रॉस करी हैं, वो जानकारी व्हाट्सएप जाना बताएंगे अभी कुछ ही क्षणों में कि क्या हुआ था। पिछले 2 घंटे तक व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं चला। लोगों ना मैसेज भेज पाए ना मैसेज आ पाया। सिर्फ एक कनेक्टिंग का स्टेटस आता रहा व्हाट्सएप पर काफी टाइम तक। व्हाट्सएप 2 बिलियन यूजर्स ग्लोबली यूज करते हैं और बहुत ही क्रिटिकल कम्युनिकेशन टूल है जो कि पेमेंट्स के लिए भी यूज होता है, बिजनेसेस के लिए यूज होता है। तो इस आउटेज का बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब जो है उनके। रुबीना, हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, लेकिन उनके पास चलने से पहले जितेंद्र जैन है हमारे साथ। व्हाट्सएप पर जो ग्रहण लगा उसमें कंपनी की तरफ से क्या बयान आया है वो बता दें। हमें पता है कि कुछ लोगों को मैसेज भेजने में परेशानी हो रही है। हम व्हाट्सएप को बहाल करने का काम कर रहे हैं। जल्द ही व्हाट्सएप की सेवाएं सबके लिए चालू हो जाएंगी। जैन साहब, अभी हम रुबीना से भी वही सवाल कर रहे थे और हर कोई यही जानना चाह रहा था कि हुआ तो हुआ क्यों। देखिए, ये सवाल तो $1 मिलियन क्वेश्चन है, पर इसकी 2 संभावनाएं हैं जी। एक संभावना ये होती है कि जब आप कोई नया वर्जन या नया कुछ के अंदर अपडेट लॉन्च कर रहे हैं तो कुछ में कई बार कोड में गड़बड़ी हो जाती है और चीजें मतलब क्रैश हो जाएगा कोड या इस तरह का डिस्ट्रक्शन आ सकता है। मगर उस केस में क्या होता है कि हर कंपनी के पास एक पुराना बैकअप होता है, डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म होता है। मान लीजिए आपके डेटा सेंटर में बिजली चली गई या किसी ने जानबूझ के उसको क्रैश कर दिया, कुछ भी तरह का डिस्ट्रक्शन अगर हो तो इन कंपनीज के पास ग्लोबली स्प्रेड मतलब अलग अलग देशों के अंदर उसके बैकअप रहते हैं और उसको डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म एक पूरा प्रोसेस होता है कि वो 10 से 12 मिनट के अंदर पूरा का पूरा दूसरे डेटा सेंटर से उसको रिस्टोर कर पाएंगे। तो अगर ये एक साधारण घटना हुई होती कि कोई कोड क्रैश हो गया या बिल्ड में अपडेट में किसी तरह की परेशानी है तो शायद सर्विसेज 10-15 मिनट में रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि 1.5-2 घंटे तक ये रिस्टोर नहीं कर पाए। तो और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद हो सकता है किसी तरह का साइबर अटैक हो या फिर इंटरनल सबोटाज भी हो सकता है। और इंटरनल सबोटाज साइबर अटैक से ज्यादा खतरनाक होता है, बिकॉज साइबर अटैक में आप कम से कम डिटेक्ट कर सकते हैं, आप उससे बचने का तरीका ढूंढ सकते हैं, आप कुछ पार्शियल सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं। मगर अगर इंटरनल सबोटाज हो तो उस चीज को डिटेक्ट करने की भी गलती कहाँ हुई है वही करने में काफी समस्या लग जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रक्शन कम है क्योंकि वो रिस्टोर सर्विसेज को नहीं 1.5-2 घंटे में कर पाए। और किसी भी बड़ी कंपनी के लिए कोई हम मान ही नहीं सकते कि उनके पास डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म नहीं होगा। होने के बावजूद भी अगर नहीं कर पाए तो लाइकली ये है कि या किसी तरह का साइबर अटैक हो या इंटरनल सबोटाज। जी, और दुनिया की 1/4 से ज्यादा आबादी व्हाट्सएप यूज करती है। यूजर हैं 2 बिलियन से ज्यादा, यानी 2 अरब से ज्यादा लोग व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं। इसी से अंदाजा लग सकता है कि अगर ये सोशल मीडिया ऐप 1-1.5 घंटे बैठता है तो कितना इसका असर हो सकता है। अगर आप इसको अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि कितना व्हाट्सएप अब इंपॉर्टेंट हो गया दुनिया के लिए। 2 अरब से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और अब तो इसके जरिए पेमेंट्स भी होती हैं। देखिए, अगर आप जितना आदि हम एक मोबाइल फोन के हैं, आप देखिए आपका जो 60-70% वक्त है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो व्हाट्सएप के ऊपर जा रहा है। ये हकीकत हम एडिक्टेड हो चुके हैं
और अगर आप लोग दोनों, सुशील जी और आप बैठे हैं, अगर कल जो आपने दिवाली के भी मैसेज भेजे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 80 से 90% मैसेज आपने व्हाट्सएप पे विशेष भेजी होंगी। तो हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी पार्ट वो बन चुका है। तो एक वो जो कम्युनिकेशन लॉस है सिटीजन को, वो तो है ही है, पर व्हाट्सएप के लिए इससे बड़ा सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस भी है, क्योंकि पिछले 2 साल में 3 साल में व्हाट्सएप ने जिस तरह से बिजनेस के लिए व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाए हैं कि अगर आज आप बुक माई शो के ऊपर मूवी टिकट बुक करते हैं, या पेटीएम पे कोई टिकट बुक कर रहे हैं, या आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, उन सबके व्हाट्सएप पे बिजनेस अकाउंट है, वो सारे टिकट्स वगैरह व्हाट्सएप पे आते हैं। ज्यादातर बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड वो व्हाट्सएप बैंकिंग पे शिफ्ट हो चुके हैं, कि वो व्हाट्सएप पे वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आप बैलेंस वगैरह जान सकते हैं, रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो वो जो बिजनेस सर्विसेज के अंदर अफेक्शन है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट व्हाट्सएप के लिए फाइनेंशियल टर्म्स के आधार पर है। पर जो ओवरऑल उनका जो एक यूजर बेस है, वो शायद वो भी मतलब और ये ग्लोबल आउटेज है, ऐसा भी नहीं कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में कि हिंदुस्तान या साउथर्न एशिया के अंदर हो, ये ग्लोबल आउटेज था। कम से कम मिडिल ईस्ट का और साउथर्न एशिया की मुझे जानकारी है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस भी व्हाट्सएप के लिए रहा है, और ऑब्वियसली सर्विसेज डिस्ट्रक्शन जो है वो ऑब्वियसली एक बैड प्रेस तो देता ही है। मगर मुझे लगता है कि जो कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं, सिग्नल हुआ या टेलीग्राम हुआ, उनके लिए एक तरह से दिवाली बोनस के रूप में आया है। जैन साहब, वही सवाल मैं पूछना चाह रहा था कि इमेज को कितना डेंट हुआ होगा और फाइनेंशियली कितना नुकसान? देखिए, फाइनेंशियल नुकसान के आकलन की तो मैं स्थिति में नहीं हूं, और पर जो इमेज का नुकसान है, देखिए अब समस्या यही है कि जो बड़ी कंपनियां हैं सारी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज है। अगर वो कभी भी, अगर सच में कोई हैकिंग हुई भी है, जैसे ट्विटर के साथ या फेसबुक के साथ पहले भी हुआ, वो एडमिट उसको नहीं करते, 3-4 साल बाद आके आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर वो एडमिट करते हैं तो एक तो शेयर मार्केट का नुकसान है, रेपुटेशन का नुकसान है, प्लस जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है कि आपको यूएस सर्ट को इन्फॉर्म करना होगा, फिर इन्वेस्टिगेट करना होगा, वो बहुत पेचीदा मामला है। तो ये कंपनियां बचना चाहती हैं किसी भी तरह के सैबोटाज से, या जो मतलब डिस्ट्रक्शन है, अगर वो अटैक के कारण है, उस चीज को एडमिट करने से बचना चाहेंगे। तो यूजुअल रिलीज याद है कि हम सर्विसेज को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कहा जाएगा हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, 2 महीने बाद हम एक व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे, मगर वो कभी होता नहीं है। तो ये एक समस्या अक्रॉस द वर्ल्ड है कि हम शायद कभी सही कारण जान ही नहीं पाएंगे। हो सकता है 3 या 4 साल बाद हमें किसी रिपोर्ट के अंदर ये पता चलेगा। सुशील जी, एक छोटा सा सवाल अगर आप पूछना चाहिए, फिर मैं एक छोटा सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी भी पूरी तरह से रिस्टोर नहीं है जैन साहब, क्योंकि कुछ मैसेजेस हमने भेजे थे वो मिले नहीं। हाँ, तो वहां से टेक्स्ट मैसेज में आया कि इस तरह से भेज दीजिए। वो नॉर्मल है, क्योंकि जब भी सर्विसेज रिस्टोर होंगी, और मेरे ख्याल से डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो धीरे धीरे एक बार रिस्टोर हो जाएगा, फिर टेस्ट करेंगे, हो सकता है 10 मिनट बंद हो जाए, हो सकता है कुछ ज्योग्राफीज में पहले बहाल हो फिर धीरे धीरे हो। तो जैसे बंद भी होना शुरू हुआ तो कैस्केडिंग इफेक्ट था, पहले कुछ हजारों यूजर्स के लिए हुआ, फिर एक देश में, फिर दूसरे देश में, तो वो एक ग्रिड कोलैप्स की तरह होता है। रिस्टोर भी हो सकता है कि आधा 1 घंटा पूरी सर्विसेज को बहाल करने में लग जाए, वो नॉर्मल है कि वो एक साथ पूरी सर्विसेज शायद बहाल ना हो पाए, उसमें कुछ घंटे लगे। और व्हाट्सएप में ये जो एक तरह से सेवाओं में बाधा आई, ये व्हाट्सएप के लिए तो दिक्कत है, लेकिन मेरे ख्याल से आम लोगों को इससे चिंता करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। किसी तरह का साइबर अटैक आम लोगों के फोन को तो कोई असर नहीं पहुंचाएगा। नहीं, आम लोगों के फोन को कोई असर नहीं पहुंचा है, मगर जो एक बेसिक केवाईसी डेटा है, किस तरह का अटैक है हमें नहीं पता। या किसी तरह की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चैट तो शायद वो कहते हैं वो स्टोर करते नहीं है, मगर जो आपका बेसिक फोन नंबर है, या आपका रजिस्ट्रेशन डेटा है, या आईपी एड्रेस वगैरह है, नेटवर्क है, वो सकता है वो हो। अगर व्हाट्सएप का खुद का केवाईसी डेटा इतना बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं है, बिकॉज आजकल व्हाट्सएप पूरा का पूरा इंस्टाग्राम और फेसबुक से लिंक्ड है, पूरे मेटा का पूरा एक इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स है, तो उसमें किसी तरह का वो है। पर इसमें किसी भी तरह का एक तरह से मतलब वो आकलन करना तब तक सही नहीं होगा जब तक व्हाट्सएप ना बताए कि किस तरह का डैमेज था और कितना उसकी ग्रेविटी थी। क्या खाली व्हाट्सएप को अफेक्ट हुआ, या इंस्टाग्राम या फेसबुक को लेकर भी किसी तरह का वहां पर कोई हमला था, या एक नॉर्मल सर्विस डिस्ट्रक्शन है? तो उनकी जानकारी के बिना इस चीज को किसी तरह का हम आकलन करें, वो मेरे ख्याल से जल्दबाजी हो। एक और सवाल कि व्हाट्सएप को लोग बड़ा ही सुरक्षित मैसेजिंग ऐप मानते हैं, कितना सुरक्षित है? व्हाट्सएप दावे करता है कि इनक्रिप्टेड मैसेज जाते हैं सेंडर से लेकर रिसीवर तक, तो कितना सुरक्षित है व्हाट्सएप? वो उतना ही सुरक्षित है जितना आपको लगता है कि आपकी चिट्ठी जो आप अपने मित्र को भेजते हैं वो सुरक्षित रही होगी। वो भी दावे हमेशा से किए गए। देखिए, दावों के अंदर और हकीकत में फर्क होता है। ये सारी कंपनीज लॉ एनफोर्समेंट कंप्लायंट होती है। एक बेसिक केवाईसी रखना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। वो कल को कोई टेरर इंसिडेंट हो, कुछ भी हो, तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन वो रखती है। मगर मुझे लगता है कि जो एक कोई बहुत बड़ा, कि वो प्राइवेट चैट्स को स्टोर नहीं करते हैं ऐसा वो कहते हैं, अगर हम उनकी बात को माने तो कोई बहुत ज्यादा आपका पर्सनल डेटा जाने के चांस शायद कम है। हाँ, मगर जो बेसिक केवाईसी डेटा है, या कोई इंटरकनेक्टेड सर्विसेज है, इंस्टाग्राम की हुई या फेसबुक हुई, उसके अगर आपके हुए चैट्स हैं, वहां का कोई पर्सनल डेटा ज्यादा सिग्निफिकेंट आपको हार्म कर सकता है। व्हाट्सएप का अगर वो डेटा स्टोर नहीं करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो करते नहीं करते, अगर उनकी बात मानी जाए तो इतना बड़ा मतलब पर्सनल डेटा को लेकर शायद दिक्कत ना हो।